तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतिभा परीक्षा 2023 यानी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के भर्ती परीक्षा को लेकर कल शाम में जो नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस के में जो भी चेंजेस किया गया है, जैसे क्लास 1 to 5 में बीएड को यहाँ पे जो है हटा दिया गया है, यानी ओनली फॉर डीएलएड यहाँ पे एलिजिबल है, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। और इसके लिए आपको कल डिटेल्स में बात कर लिए थे। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस को लेकर कल कुछ दिया हुआ नहीं है, और जो सीटेट का कैंडिडेट जो पास किया है कल, वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले जो सीडीपी सिलेबस के बारे में, सीडीपी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो नए कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट पास किया है कल, वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, तो आपको बता दें कि आप यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने को लेकर, क्योंकि यहाँ पे आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जाएंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए, इस पॉइंट में आपके लिए बहुत ही डिटेल्स में सब कुछ लिखा हुआ है। साथ ही एक और पॉइंट आपके सामने रखेंगे, यदि आप झारखंड पुलिस आरक्षी पद भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और वो भी व्याख्यात्मक हल सहित। इसके अलावा आपको 2450 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। तो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको पेपर 1 जिसमें जनजातीय भाषा से 100 प्रश्न, और पेपर 2 जिसमें हिंदी भाषा और सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक योग्यता से रिलेटेड 100 प्रश्न, यानी टोटल 200 प्रश्न और 600 अंक के लिए जो तैयारी है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 1, इसमें आपको देखिए पेपर 1 में यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया गया है कि नीचे ये 100 मार्क के लिए आपको रहेगा। उसके बाद आपको देखिए पेपर 2 हिंदी भाषा के साथ साथ आपको यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, इसका भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं झारखंड पुलिस आरक्षी पद के लिए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन का, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। वो पॉइंट जो कि कल के इसी नोटिस में आपको दिखेंगे, वो पॉइंट है यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट को समझाते हैं, उससे पहले यहाँ इस पॉइंट को समझना जरूरी है। क्या है पॉइंट में कि विवरणिका की शेष खंडिकाएं यथावत रहेंगी। उक्त प्रावधान के आलोक में नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और ये लिंक आप कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो पिछले बार की बात की जाए तो लगभग ये नोटिस जो 10 तारीख के आसपास आया था, और वो आपका लिंक जो है एक्टिव हुआ था 18-19 को। तो ऐसे में आप लोगों का लगभग मान के चलिए कि 4 से 5 दिन तो ऐसे लग सकता है लिंक एक्टिव होने में, ठीक है। तो 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे फॉर्म भरने को मौका मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, इस तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए कि कब ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाएगी। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि उक्त प्रावधान के आलोक में नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थियों के लिए खोला जाएगा, यानी जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, न्यू कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अतः पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, उनको यहाँ पे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया जा रहा है। यानी आप यहाँ पे एलिजिबल है इस पॉइंट के आधार पर। दूसरा पॉइंट जो आपको बता रहे थे, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, जो सीटेट पास कैंडिडेट्स है, जिसके पास डीएलएड बीएड की डिग्री है, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है कि यदि आप मतलब अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहेंगे, तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, यानी देखिए ऑलरेडी जेएसएससी की तरफ से जो फॉर्म अप्लाई चल रहा था, उसका डेट खत्म हो चुका है। अब नया डेट दिया जाएगा, तो नया डेट दिया जाएगा, यानी कि आवेदन लिया जा रहा है। तो आवेदन जब तक लिया जाएगा, मान के चलिए अभी आवेदन स्टार्ट करेगा 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। तो 28 फरवरी तक अगर आपके पास डिग्री है, यानी अगर आप सीटेट पास है, अगर आपके पास डीएलएड बीएड है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार माना जाएगा। यानी जब तक जेएसएससी का आवेदन लिया जाएगा, वही उनका अंतिम तिथि है आपका शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक
निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। हालांकि आप लोगों को बता दें कि सीटेट पास जो मैटर को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चली थी, वो सुनवाई होने के बाद अब मामला जो है, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया था, आदेश दिया गया था, फैसला दिया गया था कि झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट पास है या फिर अदर स्टेट में अगर कोई टेट पास है तो उनको यहाँ पे एलिजिबल किया गया है झारखंड में 26 सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में। लेकिन अब मामला जो है, जो जेटेट पास कैंडिडेट्स है वो उसका मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे जो सीटेट पास कैंडिडेट्स है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना यहाँ पे हो रहा है। ऐसे में सीटेट पास जो उत्तीर्ण संघ है उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से यहाँ पे कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर। तो उनको उनका जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि सीटेट पास मैटर अभी जो ये आपके पास जो सीटेट पास को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जो चला गया है मामला, इस मैटर को देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से फिर अगर सीटेट को हटा दी जाए तो फिर यहाँ पे आप लोग फिर अनएलिजिबल हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ है उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, जिसमें आप सूरज मंडल जी जानते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर। तो आप उनका साथ दें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा नए सीटेट पास कैंडिडेट्स के लेकर। साथ ही जो सीडीपी यानी सिलेबस को लेकर बताया जा रहा था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर आप पूरा नोटिस पढ़ेंगे ना तो कहीं पर भी जो सीडीपी से रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ नहीं है। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये आ रहा था कि ये जो सिलेबस में जो चेंजेस किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ जो है विशेष शिक्षा के लिए है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन जो किया है उनको ही सीडीपी दिया जाएगा। तो देखिए, चलिए आपकी बात को अगर मान भी लेते हैं तो जो 1 to 5 में बाहरी होंगे उनके लिए यहाँ पे देखिए विशेष शिक्षा की जो है यहाँ पे उनको मौका दिया गया है। लेकिन विशेष शिक्षा देने के बाद भी एग्जाम पैटर्न को लेकर यहाँ पे कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं बता पाएंगे। अब बाद में अगर ऐसा जेएसएससी की तरफ से कोई अपडेट आती है तो वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन सीडीपी को ऐड किया गया है या अगर आप इस नोटिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सीडीपी को ऐड नहीं किया गया है। जो सिलेबस आपका है वही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। लेकिन अगर सीडीपी को ऐड किया जाता है तो किसके लिए और कैसे होगा, ये इसके बारे में कोई भी डिटेल्स में जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ किसी भी तरह का कोई नोटिस में दिया हुआ नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग के नोटिस में सीडीपी को लेकर जो चेंजेस किया गया वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस नोटिस में कुछ ऐसा नहीं है। तो अभी इस पर कोई कंफर्म कहना मुश्किल है कि सीडीपी ऐड किया गया नहीं। मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वही सेम रहेगा और अगर ऐसा कुछ चेंजेस होगा तो आप लोग इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।